और यहाँ पर हम सुन रहे थे पूर्व सीएम अशोक गहलोत क्या इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लापरवाही हुई है और इसी लापरवाही के चलते 8 लोगों की जान गई है और ये संख्या और भी बढ़ सकती है। ये सोर्सेज हमारे जानकारी दे रहे हैं। इन सबके बीच में आपको नजर आ रही होंगे ओपी गुप्ता जी हैं, रिटायर्ड निगम कमिश्नर, इस वक्त हमारे साथ इस पूरे घटनाक्रम पर बातचीत करने के लिए नजर आ रहे हैं। ओपी जी, स्वागत आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। सीधा सवाल रहेगा आपसे मेरा कि जो घटनाक्रम सामने आया, 8 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, संख्या बढ़ भी सकती है, सोर्सेज कह रहे हैं, क्या कहना है आपका पहले इस पूरे घटनाक्रम पर? देखिए, एसएमएस के बारे में पहले भी आ चुका है और ये ट्रॉमा सेंटर तो नया बना है, इसका भी है। इनका जो फायर फाइटिंग सिस्टम है ऑटोमेटिक, वो सही ढंग से मेंटेन नहीं होता है। जो भी बना हुआ है, नहीं तो इतनी टेम्परेचर हाई होते ही जो फवारे चल रहे दिए थे वो नहीं चल रहे हैं। टैंकों की पाइपों में जंग लगा हुआ है या क्या पोजीशन है, हर एक जगह की अलग अलग। लेकिन फायर फाइटिंग सिस्टम यहाँ का कभी भी एक्टिव नहीं होता है। मतलब जब टाइम पर काम पड़ता है तो एक्टिव नहीं हो पाता है। तो यही कारण है, जब तक उनको सूचना मिली तो उन लोगों ने लापरवाही की। फायर फाइटिंग को भी सूचना लेट से पहुंची है, करीब आधा 1 घंटे बाद वो पहुंचे हैं। और फायरिंग सिस्टम ऑटोमेटिक चलना चाहिए था, वो चला नहीं, बहुत बाद में जाके वो एक्टिव हुए हैं। इस कारण से दुर्घटना हुई है। और जो उनका वायरिंग का सिस्टम है वो जरूर इतना हल्का है कि इस कारण शॉर्ट सर्किट हुआ। इतनी बड़ी संस्था में शॉर्ट सर्किट होना नहीं चाहिए। ये बिल्डिंग नई है, पुरानी भी नहीं है। पुरानी बिल्डिंग में तो पुराने सिस्टम है, लेकिन नई बिल्डिंग में तो सारी कुछ वो है, लेकिन फिर भी ये सही नहीं है, इसीलिए ये दुर्घटना हुई है। क्योंकि अक्सर हम यदि देखते ऑटोमेटिक सिस्टम हैं। चालू होता जी जी सर। ऑटोमेटिक सिस्टम चालू होता तो दुर्घटना नहीं होती। फायर ऑटोमेटिक फाइटिंग का सिस्टम अगर होता तो ये घटना नहीं होती। और आप ये भी कह रहे हैं कि बिल्डिंग नहीं है, बावजूद इसके यहाँ पर सेफ्टी जो मेजर्स है उनका ध्यान नहीं रखा गया। उनका ध्यान नहीं रखा, बिल्कुल यही बात है। और अक्सर हम ये भी देखते हैं सर कि नोटिस देकर निगम की ओर से पल्ला झाड़ दिया जाता है अगर घटनाएं सामने आती हैं। ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है साहब, गवर्नमेंट बिल्डिंग को नोटिस देना भी एक वो हो जाता है साहब, कर रहे हैं जो बजट नहीं है। आप प्राइवेटों को तो देखो, और अफसरों को डांट पड़ जाती है। उसमें अगर थोड़ा सा छेड़छाड़ करें, उनको वो करें तो अफसरों को डांट पड़ती है। तो कहते भाई कर लेंगे, वो कर लेंगे, उन्होंने बता दिया ना तुमने उनको। मतलब ये अनुभव है हमारा कि जब यदि इनको सिस्टम को देखने जाए, वो देखने जाए, तो वो ये कहते हैं प्राइवेट वालों को देख लो पहले, यही बहुत है, हम कर लेंगे सब। और क्योंकि यहाँ पर हमने ये भी देखा है सर कि फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंची। क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि अगर फायर कर्मी को अगर सूचना दी जाती है तो 5 से 7 या हार्डली 10 मिनट के भीतर पहुंचना होता है, लेकिन यहाँ पर जो काफी देर बाद सूचना पहुंची है। कितने दी गई ये तो एग्जैक्ट चेक करना पड़ेगा, जांच से पता चलेगा कितने बजे सूचना दी, कितने बजे पहुंची। ये सूचना है, जब वो अटेंडेंट कह रहे थे हमने इनको सूचना दी कि धुआं निकल रही है, इन्होंने केयर नहीं करी। जब आधा घंटे बाद पूरे उसमें धुआं हो गई, जब जाके इन्होंने केयर दी। यदि सूचना देते ही उसी टाइम करते फायर ब्रिगेड तो ज्यादा दूर है नहीं, घाट गेट पर है निकटतम स्टेशन। घाट गेट से आने में 10 मिनट लगेगी ज्यादा से ज्यादा, तो आ सकती है तुरंत ही। उनका खुद का सिस्टम होना चाहिए। ऐसे में हॉस्पिटल है, इनका खुद का सिस्टम एक्टिव हो तो बाहर से आने की जरूरत ही नहीं है। और इस घटनाक्रम पर या आप तो क्या अंदर लूपहोल पहुंचने में देख रहे बहुत हैं टाइम ओपी लगेगा। सर? नहीं, लूपहोल तो ये एसएमएस हॉस्पिटल वालों की है कि इनका फायर फाइटिंग सिस्टम चालू नहीं है सही ढंग से। नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। बिल्डिंग में आदमी अवेलेबल रहते हैं जो फायर फाइटिंग को जानते हैं, तो होते तो ऐसी दिक्कत नहीं होती कि तुरंत उसको कंट्रोल कर सकते थे। इतनी बड़ी बिल्डिंगों में अगर ये लापरवाही होती है, इससे बड़े क्या हो सकता है। निश्चित तौर पर, क्योंकि लापरवाही ये परिवार वाले भी आरोप लगा रहे हैं सर इस घटनाक्रम को सामने आने के बाद। तो मैं चाहूंगी कि जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? न केवल वो मरीज जो कि अस्पताल पहुंचते हैं, वो तमाम अस्पताल प्रशासन जो लापरवाही बरतते हैं। बिल्कुल लापरवाही बरतते हैं, उनको तो देखना चाहिए तुरंत। अगर वो भी थे, अगर जैसे वो कह रहे हमने सूचना दी, तो उसको ज्यादा स्ट्रांगली कहना चाहिए था और लोगों को कहना चाहिए था देखिए साहब इधर धुआं निकल रही है, तो वो ध्यान देते। निश्चित रूप से ऐसा नहीं है एक आदमी को कहने से उन्होंने पीछे छोड़ लिया। अगर 10 लोगों को कहते वो ध्यान देते तो हो सकता है रुक जाती थी दुर्घटना। फिर भी लोगों को ऐसी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, कहीं है तो प्रशासन की नॉलेज में लाया जाए, हायर अफसरों की नॉलेज में लाया जाए कि भाई यहाँ देखिए लापरवाही हो रही है।
क्योंकि बाकी तो एडवाइजरी भी बिल्डिंग जारी की जाती है सर, एडवाइजरी भी जारी की जाती है यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, अगर निगम की अगर बात कर ली जाए ऐसे अस्पतालों को। नहीं, वो तो की जाती है, इसमें कोई शक नहीं है, एडवाइजरी भी जारी की जाती है। लेकिन क्या है, उसको कौन कितना ध्यान देता है? वक्त पड़ने पर आज सब रेड लाइट कर देंगे या सतर्क कर देंगे, बिल्डिंगें चेक होंगी, लेकिन जब तक कोई दुर्घटना नहीं होती, जब तक सब लापरवाही चलता रहता है हम्म। काम, कोई इतना ध्यान नहीं देता। अब आग लगी है, सारा सिस्टम अब अपडेट होने तो लगेगा, सर यहाँ पर निगम की कुछ लापरवाही मानते हैं आपके तैयारियां होने सामने लगेगी। आई है? देखिए, अभी तक के उसमें तो कोई आई नहीं है, बाकी जांच करेगी सरकार, तो कहीं निगम की लापरवाही आई तो उनको भी दोषी माना जाएगा। ये ठीक अभी है। तक जो हालात हैं, जो पढ़ रहे हैं, हम न्यूज में देख रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि भाई प्रशासन की जिम्मेवारी है, इन्होंने शॉर्ट सर्किट या फायर फाइटिंग सिस्टम का हम्म। सही ढंग से संभाल नहीं क्योंकि आप रखा। सर जैसे बता रहे हैं कि फायर सिस्टम का यहाँ पर इश्यूज हैं और तमाम तरह के लूपहोल्स आप यहाँ पर बता रहे हैं, ये सुरक्षा मानकों का पालन करने की जिम्मेदारी निगम के अंडर आती है, और ये कहीं ना कहीं फिर हम मान के चलेंगे कि लापरवाही निगम के सामने आई है एक तरीके से। देखिए, निगम की लापरवाही तो बाहर लगने की बात होती है, निगम ने तो पहले तो चेक किया ही हुआ। ऐसा नहीं है, फायर फाइटिंग सिस्टम अगर इन्होंने एनओसी लिया, फायर फाइटिंग सिस्टम तो होगा, लेकिन वो एक्टिव नहीं है, उसकी सार संभाल नहीं हो रही है, ये है। अब ये निगम की लापरवाही है कि हर बिल्डिंग को चेक नहीं करती है वो टाइम टाइम पर। हम्म। टाइम तो चेक करना चाहिए, फायर फाइटिंग सिस्टम हर साल इनको चेक करना सर चाहिए, जानकारी दीजिएगा एनओसी आप भी रिन्यू दर्शकों को करानी कि होती है। कितना टाइम पीरियड होता है चेक करने में अस्पताल में, कि भाई ये मानक है, इस पर ये अस्पताल हर खरा साल उतर चेक रहा है करना नहीं उतर रहा चाहिए। है। मैं लौटूंगी ओपी सर आपके पास, आप रहिए मेरे साथ। यहाँ पर सहयोगी विश्वास भी लगातार बने हुए हैं और तस्वीरें वहां से पहुंचा रहे हैं। विश्वास, क्या जानकारी है अभी? जी देखिए, अभी लगातार यहाँ पर जो विपक्ष के नेता है वो पहुँच रहे हैं और पुलिस जो है अब मीडिया को आगे नहीं जाने दे रहा है। जो रैंप है एसएमएस हॉस्पिटल का, वहीं तक मीडिया को जाने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस का जो फौज है वो यहाँ पर है, पुलिस का जाब्ता मौजूद है और अब मीडिया को आगे जो है वो नहीं जाने दिया जा रहा है किसी भी तरीके से। और फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसीपी जो है आदित्य पुनिया वो यहाँ पर मौजूद हैं और अन्य जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। प्रशासन जो है वो यहाँ पर लगातार, विपक्ष यहाँ पर आया, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आए, उसके बाद में गोविंद सिंह डोटासरा और जो अन्य कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर आए, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने परिजनों से बात की, जो वहाँ पर जो परिजन है वो बारिश में धरना दे रहे हैं, लगातार बरसात है वो हो रही है। हालांकि अभी जो मीडिया है उसको आगे बढ़ने की अनुमति यहाँ से नहीं दी जा रही है। हॉस्पिटल में जाकर लोगों से सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं हम। और किस तरीके से यहाँ पर अभी हमने देखा कि थोड़ी देर पहले ही जो अग्निशमन के अधिकारी हैं, चीफ फायर ऑफिसर हैं नागर जी, जो वो यहाँ पर पहुँचे, उसके बाद में अभी वो हॉस्पिटल में ही है, अंदर मीटिंग ले रहे हैं और अपना जो ऑब्जर्वेशन है वो शायद जल्द ही वो सरकार को या जो ऑफिशियल्स हैं उनको सबमिट करेंगे। और इस तरीके से जो क्रिटिकल सिचुएशन है बनी हुई है, ऐसा 8 जो डेथ्स हैं वो बताई गई हैं। एक और ऐसा है, हमारी जो सोर्सेज हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि एक और डेथ जो है वो हुई है। हालांकि मॉर्चरी में भी 6 शव पहुँचे, 3 का वहाँ से मॉर्चरी से बताया जा रहा है जिस तरीके से। और जो लगातार क्रिटिकल सिचुएशन है बनी हुई है, 3 जो अन्य लोग हैं वो भी अभी गंभीर रूप से घायल हैं। 11 लोग उस वक्त उस आईसीयू के वार्ड में मौजूद थे। अब देखिए यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन है लगातार चल रहा है, बरसात में भी जो परिजन है वो धरने पर बैठे हुए हैं और हम लगातार यहाँ पर से कवर कर रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से जो पूरा घटनाक्रम है ये हुआ। सवालिया निशान गंभीर रूप से ये खड़ा करता है पूरे एसएमएस के सिस्टम पे, अस्पताल प्रशासन पे, किस तरीके से ये जो पूरा मामला है ये सामने आया, क्योंकि इसमें गंभीर लापरवाही कई चरणों पर देखी गई। जिस तरह से परिजनों का आरोप है कि उनके जो साथी थे, उनके जो मरीज़ थे, उनको नहीं सही से संभाला गया। सही समय पर अगर सही तरीके से इलाज उन्हें मिल जाता तो शायद उनकी ज़िंदगी जो है वो बचाई जा सकती थी। इसके अलावा अन्य जो खामियां देखी गई कि फायर स्प्रिंकल्स वहाँ पर ऊपर मौजूद नहीं थे। हमें लोगों ने बताया यहाँ पर कि उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो नहीं कर पाए क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर्स वर जैम्ड। और उसके अलावा यहाँ पर स्मोक जो है वो पूरे एरिया में क्लॉग हो गया था, जिस वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई। तो अन्य कई जो दूसरे वार्ड में जो लोग थे वो भी घायल हुए हैं लगातार। और अभी जब हम रात को यहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा था कि 4 से 5 गार्ड्स थे जो कि यहाँ पर हॉस्पिटल स्टाफ के, वो हेल्प करने पहुँचे थे, वो घायल हुए थे। अच्छा, निगम के किसी अधिकारी से बातचीत हुई आपकी विश्वास इस मामले में?
हमने यहाँ पर निगम के जो चीफ फायर ऑफिसर हैं वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने चेज़ करने की कोशिश की थी और वो बिना कोई जवाब दिए अंदर चले गए। ऐसा बताया जा रहा है कि अंदर अभी वे अधिकारियों से मीटिंग ले रहे हैं, यहाँ पर जायजा ले रहे हैं पूरा कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ और शायद उन्हें जांच रिपोर्ट जो है वो पेश करनी होगी, क्योंकि ही इज़ वन ऑफ दोज ऑफिसर जो कि जो जांच कमेटी बनाई गई है उसमें है। तो अभी तक उन्होंने कोई आधिकारिक रूप से बयान नहीं दिया, वो बचते थोड़ा नजर आए, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि वो अंदर है। अभी हालांकि अभी चूंकि मैं जैसा बता रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं दी गई है कि अंदर जाने के लिए, तो हम बाहर ही हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अगर वो बाहर आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या खामी रही, किस स्तर पे खामियां हुई हैं, क्या फायर को लेकर और सवाल आप करिएगा क्योंकि निगम ही सुनिश्चित करता है कि अस्पताल जो है अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करे। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो तस्वीरें आपने दिखाई, जो जानकारी आप दे रहे हैं कि यहाँ सुरक्षा मानकों पर यह अस्पताल प्रशासन खरा उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सवाल आप करिएगा और जानकारी आपसे लेंगे हम, रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से ओपी सर आपका रुख करते हुए, क्योंकि अभी हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अस्पताल में पहुंचे हुए हैं, फायर चीफ ऑफिसर हैं, लेकिन सवाल जैसे कि खड़े हो रहे हैं अस्पताल प्रशासन पर भी, लेकिन यहाँ पर निगम से भी सवाल पूछे जाने चाहिए कि यहाँ जो सुरक्षा मानक थे उसका ध्यान क्यों नहीं रखा गया अस्पताल में। अगर रखा जाता तो शायद ये तस्वीर ना होती आज, कि लोगों के पास यहाँ पर अवेलेबिलिटी होती तमाम चीज़ों की, बाहर निकलने की चीज़ें होती, फायर सेफ्टी सिस्टम जो है वो सही होता, यहाँ पर जिस स्प्रिंकलर्स की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पर होता। बिल्कुल सही बात है। अभी विश्वास जी ने बताया कि भाई लोगों ने कोशिश की थी फायर स्प्रिंकलर सिस्टम को चालू करने की, आग बुझाने की, लेकिन वो भी जाम पड़े थे। तो लापरवाही तो है, निगम की भी लापरवाही है कि भाई टाइम टाइम पे चेक नहीं किया उन्होंने, इनको आगाह नहीं किया। और प्रशासन की तो जिम्मेवारी है ही कि इन्होंने उसको सिस्टम को देखते नहीं है, कभी भी भाई क्या है, क्या पोजीशन है, क्या नहीं है, चालू है या नहीं है, टेस्टिंग करके ये मॉक ड्रिल होनी चाहिए। हॉस्पिटल जैसी संस्था में कम से कम साल में 1-2 बार तो मॉक ड्रिल होनी चाहिए कि आग लगा के उसको चेक किया जाए चालू है या नहीं है। अब ये लापरवाही तो है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जांच कमेटी बनाई है, अब वो देखेगी क्या सिस्टम है। अलार्म भी नहीं बजा इनका, तुरंत अलार्म बजना चाहिए था और स्प्रिंकलर चालू होने चाहिए थे। सर समय समय पर जांच की जरूरत होती है यहाँ अस्पतालों में, देखने के लिए कि व्यवस्था सुदृढ़ है, मजबूत है, नहीं है, तो उसका टाइम लिमिट कितनी होती है कि कितने कितने समय में जांच होनी चाहिए? भाई 1 साल में तो आवश्यक है ही है। 1 साल में हर साल इसका वो भी एनओसी रिन्यू होती है, 1 साल में एक बार तो निगम चेक करता ही है, करना चाहिए। बाकी प्रशासन को तो 6 महीने कर लो, चाहे 3 महीने में कर लो, प्रशासन को 3 महीने में, क्योंकि स्प्रिंकलर का भी जो लिक्विड होता है उसको 3 महीने में बदलना पड़ता है, तो उनको तो 3 महीने में करनी चाहिए जी। और सर फायर सेफ्टी सिस्टम की अगर बात कर ली जाए तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि यहाँ फायर सेफ्टी सिस्टम को मजबूत करने के लिए क्या हो? टाइम टाइम पर चेक हो, जो भी वाटर टैंक है, पाइपलाइन है और जो भी स्प्रिंकलर सिस्टम है, अगर कोई खराब है तो चेक करेंगे तो सब चीजें सही हो जाएंगी। है सिस्टम है, लेकिन वो जाम पड़ा हुआ है, मतलब उसकी केयर नहीं की जाती है। टाइम पर धूल मिट्टी जम गई है उनमें, चालू नहीं है वो। अगर वो चालू हो जब तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा वो सिस्टम। और एक कमी अवेयरनेस की मानते हैं आप सर? अवेयरनेस की भी कमी कहीं ना कहीं मानते हैं लोगों में? बिल्कुल बिल्कुल अवेयरनेस की कमी है, स्टाफ को भी पता नहीं है। अब वो आग लग गया तो क्या करना है उनको पता नहीं है, और जो फायर फाइटिंग का सिस्टम है वो ड्यूटी पर होगा नहीं तैनात टाइम पर, नहीं तो तुरंत आता तो वो चालू कर सकता था उसको। ठीक है सर, रहिएगा ओपी सर। एक बार फिर से विश्वास मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आप वहीं पर मौजूद है जहाँ ये घटनाक्रम हुआ। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी विश्वास कि वो जो लोग धरने पे बैठे हुए हैं उन्हें किसी तरह का अब तक कोई एश्योरेंस मिला है, जो मांग अपनी कर रख रहे हैं कि मुआवजा दिया जाए, नौकरी दिया जाए? सरकार का नुमाइंदा सर जी देखिए, उन्हें अभी तक तो कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं आकर मिला है, वो धरने पर बैठे हुए हैं लगातार यहाँ पर। हालांकि अभी जब विधायक गोपाल कृष्ण शर्मा यहाँ पर आए थे तो उन्होंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, मगर जो परिजन थे उनमें इतना गुस्सा था, वो इतने आक्रोशित थे कि उन्होंने उनसे बात नहीं की। और अभी बस पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो यहाँ पर जब आए तो उन्होंने उनसे अपना दर्द बयां किया कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम कल हुआ, कहाँ कहाँ पर खामियां रही, कहाँ कहाँ पर ऐसी चूक रही, लूप होल्स रहे जो कि सवाई मानसिंह अस्पताल के प्रशासन द्वारा आए। हमने भी जब सुबह से हम लोग बात कर रहे हैं, जब हम पूरा रिपोर्ट कर रहे हैं घटनाक्रम, तो हम भी कई ऐसे सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं जो कि बताते हैं कि अगर उन चीज़ों को बंदोबस्त किया जाता तो ये ज़िंदगियाँ जो आज खत्म हुई उन्हें बचाया जा सकता था। हमने जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम कवर किया, हमने बताया कि किस तरीके से क्या मेंटेनेंस में कोई दिक्कत थी, ऑडिट प्रॉपर नहीं हो रहा था,
क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट हुआ है तो किसी तरीके से कोई केबल वायर में दिक्कत रही होगी या इसके अलावा कोई इक्विपमेंट, बिकॉज आईसीयू में बहुत सारे इक्विपमेंट्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स रहते हैं, उनका मेंटेनेंस नहीं हुआ होगा। सेकेंड थिंग, स्प्रिंकलर्स, फायर स्प्रिंकलर्स वहाँ पर नहीं थे, फायर अलार्म वहाँ पर अलर्ट नहीं किया। उसके अलावा स्मोक जो कि बहुत ज़्यादा हो गया था, तो वेंटिलेशन का प्रॉपर सिस्टम यहाँ पर हॉस्पिटल में नहीं था। एग्जिट के लिए एक ही एंट्री एग्जिट था, जो गेट है वो बार बार बंद खुल रहा था, उस वजह से लोग वहाँ पर स्टक हुए। इसके अलावा यहाँ पर एक ही फायरमैन कर्मी मौजूद था और एक उसका हेल्पर था, यानी कि ओनली वन स्किल्ड पर्सन वाज अवेलेबल देयर एट द टाइम ऑफ फायर इंसिडेंट। हालांकि जो अलग एसएमएस की जो यूनिट्स है वहाँ से और लोगों को बुलाया गया, लेकिन उस वक्त तक एक ही स्किल्ड ऐसा आदमी था जो वहाँ पर जाकर वहाँ पर जिसको पता था कि किस तरह से इसमें रिएक्ट करना है। उसने भी मुझे बताया कि जब मैं ऊपर गया तो वहाँ पर स्मोक बहुत ज़्यादा था और मैं अंदर नहीं जा पा रहा था बार बार, क्योंकि वहाँ पर धुआं बहुत ज़्यादा था। तो यानी कि इक्विपमेंट उसके पास पूरे नहीं थे। वो टी शर्ट में था, जब हमने सुबह भी उनसे बात की तो वो एक टी शर्ट में थे और टी शर्ट में उन्होंने वहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन वो चलाया, यानी कि उनके पास मास्क नहीं था, किसी तरह के और जो इक्विपमेंट्स रहते हैं वो नहीं थे, और उन्होंने बेयर हैंड और टी शर्ट्स में जाकर अपनी जान जोखिम में डालकर वहाँ पर जो आग थी उसे काबू में पाने की कोशिश की। तो ये सवालिया निशाने लगातार खड़े होते हैं। एक सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि यहाँ से जब मरीजों को लाया गया बाहर तो उन्हें प्रॉपर शिफ्ट क्यों नहीं किया गया? बगल में सुपर स्पेशलिटी वार्ड है, यहाँ पर सामने एसएमएस है, क्यों 1 घंटे तक जो मरीज थे वो यहाँ पर रहे? अब मैं आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जो यहाँ पर पहुँचा था, 12:20 पे मैं पहुँच गया था। 11:45 के आसपास का घटनाक्रम बताया जा रहा है जब आग लगी। 12:48 पे एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर आ रही थी, उसके बाद में लोगों को यहाँ से ले जा रही थी। 1 घंटे लगभग जो बॉडीज़ हैं, सॉरी जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर रहे। तो अगर वो प्रॉपरली टाइम पे हो जाता तो ये जो डेथ टोल है वो कम होता। उसके अलावा एक और एलिगेशन जो परिजन है वो यहाँ पर लगा रहे हैं कि जब यहाँ पर उन्हें शिफ्ट किया गया तो चूंकि उसके साइड में एक आईसीयू वार्ड था, तो आईसीयू के जो पेशेंट थे उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया। तो एक ये सीरियस एलिगेशन उनकी तरफ से रहा कि उन्हें जो मशीन से प्रॉपर वेंटिलेटर्स हैं, जो प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम के मशीन्स आते हैं वो उन्हें नहीं मिल पाए। सुबह 7 बजे जब मैं गया तो अमित नाम का पेशेंट है जो कि 36 घंटे से अनकॉन्शियस है, उसे अभी भी होश नहीं आया। उसके साथ में जो दोस्त थे, उसके साथी थे, उन्होंने बताया कि रात को उसकी तबीयत ठीक होने लगी थी, लेकिन उसके बाद जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, क्योंकि वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा उन्हें बहुत तेज़ी से, तो मशीन्स पे से उसे हटाया गया था और अभी उसे मशीन नहीं मिली। 7 बजे जब हम सुबह वहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे, जब हम वहाँ से दिखा रहे थे अपने दर्शकों को, तब उन्होंने ये बात कही कि मशीन्स जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही। हालांकि अभी उन्हें मशीन मिल गई है, लेकिन अगर रात भर उन्हें वेंटिलेटर और रात भर उन्हें जो मशीन है वो नहीं मिल पाई, तो इस तरह की जो सीरियस ये जो सवाल है गंभीर ये खड़े होते हैं कि कहाँ पर चूक हुई। अभी जांच के लिए आदेश तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दे दिए हैं, एक 6 सदस्यीय जांच की कमेटी बना दी है, लेकिन ये बहुत सीरियस मतलब मैं कहूँगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही कि किस तरीके से ये चूक हुई, क्योंकि कहाँ पर ये पूरे घटनाक्रम में चीज़ें हुई। जो सिलसिलेवार तरीके से जो सवाल हैं वो हम खड़े कर रहे हैं, उनका जवाब जो है वो जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही हालांकि सामने आ पाएगा, और बिल्कुल सरकार को और जो प्रशासन है उनको इस बात के लिए जवाबदेही तय करनी चाहिए, और इस बात के लिए जो जवाब है वो दिए जाने चाहिए। तो ये रहिएगा विश्वास। ओपी सर, एक बार फिर से आपके पास आते हो, आपको क्या लगता है कि पूरा सिस्टम जो है वो जो है लचर है? हम न केवल यहाँ पर निगम की बात करें, अस्पताल प्रशासन की बात करें, ऊपर से नीचे तक सब लापरवाह हैं। इसमें कोई शक नहीं है, जैसा भी विश्वास जी ने बताया, ये सारी बातें हैं, तो इससे ज्यादा क्या लापरवाही होगी। अब आईसीयू की बात जैसे कर रहे हैं, तो आईसीयू के बारे में उन्होंने बताया था मेरे में कि भाई दूसरा बगल में ही आईसीयू है, तो वहां भी आग लग सकती, और बेड ज्यादातर फुल है। तो प्रॉब्लम क्या, आईसीयू में इसलिए दिक्कत होती है कि आईसीयू के बेड तो ज्यादातर फुल होते हैं, तो इसलिए उनको एक बार जनरल वार्ड में किया, लेकिन साधन उनके अवेलेबल कराने चाहिए थे, जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन वाले सिलेंडर या और भी जो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है वो लगाए जाने चाहिए थे। तो लापरवाही जो है, लचर है सिस्टम, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑल्टरनेट व्यवस्था नहीं कर रखी है। ठीक है ओपी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और आपने जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विश्वास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, और अपडेट आप तक इस मामले को लेकर आगे भी पहुंचाते रहेंगे। इस बीच एक छोटा सा ब्रेक।